अगला नंबर कश्मीर के बाद केरल के बाद वेस्ट बंगाल एंड आपने देख चुके ईस्ट दिल्ली के दंगे। अस्सलामुअलैकुम सामीन, 11 शाबानुल मुअज़्ज़म की तारीख शुरू हो चुकी है, 14 मार्च है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आपको पता ही है कि पिछले 3 दिन से फ़िल्म द कश्मीर फाइल्स का मुल्क में शोर शराबा है, दौर दौरा है। कहा जा रहा है कि ये फ़िल्म हकीकत पर मबनी है, जबकि सच्चाई है कि फ़िल्म द कश्मीर नफ़रत पर मबनी है। शुरू में ये वीडियो आपने देखी है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िल्म के दर्शक, फ़िल्म के नाज़रीन फ़िल्म को देखकर कैसे महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो जयपुर की है, जहां फ़िल्म देखने के बाद लोगों ने यह ऐलान किया जो आपने सुना है। बहरहाल फ़िल्म होती है। फ़िल्म कब बनी, फ़िल्म किसने बनाई, इस पर कितना ख़र्च हुआ, फ़िल्म के क्या असरात हैं, फ़िल्म का मौजू क्या है, फ़िल्म में किन लोगों ने काम किया है, इन तमाम मौज़ूआत पर हमने तफसील इकट्ठी की है। आप बराए मेहरबानी पूरी वीडियो को देखें और इस पर अपनी राय भी दें, कमेंट भी करें। आपको बता दें कि ये फ़िल्म के जो डायरेक्टर हैं वो विवेक अग्निहोत्री हैं। इस फिल्म में काम किसने किया है? काम किया अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार जैसे बड़े अदाकारों ने फिल्म में काम किया है। आप जानते हैं कि अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती का बैकग्राउंड क्या है, किस पार्टी से वो संबंध रखते हैं, ये आप सबको पता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि फ़िल्म के डायरेक्टर ने खुद इस फिल्म के बारे में क्या कहा है। पहले थोड़ा सा वो सुन लेते हैं और वो उसको देख लेते हैं। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने आज इस अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बताया कि इस फिल्म के बनाने में 5000 घंटे की रिसर्च की गई है, यानी 5000 घंटे तक तहकीक की गई है, शोध किया गया है कि फ़िल्म कैसे बने, किस तरह बने, क्या क्या इसमें दिया जाए। 5000 घंटे तक इस बात पर रिसर्च तहकीक की गई है। और उन्होंने आज कहा कि 15,000 सफ़हात के दस्तावेज़ात इकट्ठे किए गए हैं। 700 से ज़्यादा कश्मीरी पंडितों के इंटरव्यूज़ लिए गए हैं। इस तरह कई चीज़ों से मिलकर ये फ़िल्म बनाई है। फ़िल्म का बुनियादी मौजू है कि पंडित समाज ने कश्मीर से पलायन कब किया, कैसे किया, किन हालात में किया, वहाँ से हिजरत कैसे की, नकल मकानी कैसे की। लेकिन पूरी फिल्म में ये नहीं बताया कि नकल मकानी और पलायन कब किया है। दरअसल ये जब किया है हम आपको बता देते हैं। तारीख़ का मैं तालिब इल्म हूँ। जिस वक्त मरकज़ में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, इस सरकार को बीजेपी की हिमायत हासिल थी। जम्मू कश्मीर में जगमोहन जैसा जालिम गवर्नर था। उस वक्त में जम्मू कश्मीर के पंडितों ने ज़्यादा पलायन किया है। आखिर क्या हो गया था कि सरकार ने, जगमोहन वहाँ के गवर्नर ने उन पंडितों को रोका क्यों नहीं है? इस मौजू पर फिल्म में कुछ नहीं कहा गया सिरे से। इस मौजू पर चुप्पी, खामोशी साध ली गई। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अगर ये बात बता दी जाती तो फिल्म की बुनियाद ढह जाती, जो नफ़रत पर मबनी है। जगमोहन वहाँ गवर्नर थे, उस वक्त पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया है। ये एक तारीख़ी सच्चाई है, इसको फिल्म में छुपाया गया है। और आपको बतला दें, मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म देखने के लिए अपने पुलिस कर्मचारियों की 1 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। आपको पता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है। और सुनिए, फिल्म को कम स्क्रीन पर दिखाने के खिलाफ आगरा, रायपुर जैसे शहरों में आज मुजाहरा, प्रदर्शन, एहतजाज हुए हैं कि फ़िल्म को कम स्क्रीन पर क्यों दिखाया जा रहा है। हद ये कि इस तस्वीर में आप देखें, आगरा के एक सिनेमा हॉल में ये फिल्म न दिखाए जाने पर हिंदू तंजीमों ने ताले लगा दिया है, वहाँ मुजाहरा किया है। अब सवाल ये है कि ये किस तरह एक समाज के खिलाफ फिल्म बनाई गई है और किस तरह लोगों में समाजी नफ़रत पैदा कर दी गई है, लोगों को तबकात में बांटने की कोशिश की गई है। ये आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है? अच्छा, आज कौमी मीडिया ने, उनमें जितने चैनल्स होते हैं, अखबारात हैं, ऑनलाइन बहुत से चैनल्स हैं, वो बता रहे हैं कि इस फिल्म ने बड़ी कमाई कर ली है। कितनी कमाई कर ली है? कह रहे हैं पहले दिन 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए, दूसरे दिन
8 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमाए और तीसरे दिन यानी आज 15 करोड़ से ज़्यादा रुपए कमा लिए हैं। जबकि इस फिल्म पर कुल 12 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी फिल्म अपने खर्च से ज़्यादा कूद चुकी है और कहा जा रहा है कि जल्द ही 50 करोड़ का निशाना पार कर सकती है। सवाल ये है कि अगर पैसे के आने पर और पैसे की आमद को बुनियाद बनाया जाए तो ऐसे बहुत सारे गलत काम हैं, उनमें शराब है, ज़िनाखोरी है, बहुत सारे ऐसे गलत काम हैं जिनको इख्तियार करके आदमी मोटा पैसा कमा सकता है। तो पैसा कमाने की बुनियाद किसी मामले की अच्छाई से नहीं की जा सकती है। बहरहाल फिल्म में सच्चाई को छुपाया गया है और फिल्म इस तरह बनाई गई है कि समाज बढ़ जाए। जैसे कि आपने शुरू में हमने दिखाया कि वीडियो में क्या हो रहा है। इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी सरकार को 7 साल बल्कि 8 साल मुल्क में सरकार हुकूमत करते करते हो गए। देश की हुक्मरान हैं, मोदी जी हमारे वज़ीर आज़म हैं, अमित शाह जी हमारे वज़ीर दाखिला हैं और हमारे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं ये। और जाहिर सी बात है हम भी पंडितों का हक़ में हैं क्योंकि पंडितों पर जुल्म हुआ है, ये सब भी हैं। आखिर 7-8 साल में बीजेपी सरकार ने इन पंडितों को पूरी तरह वहाँ आबाद क्यों नहीं किया है? 8 साल बहुत होते हैं, वो आबाद कर सकते हैं। जुल्म हुआ है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और जिस पर जुल्म हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिसने जुल्म किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इस बात को सब मानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन इन पिछली चीज़ों को कुरेद कर फिल्म बनाना और नौजवान नस्ल को इस तरह तबक़ाती बुनियाद पर बांटना, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत हो रहा है। और सुनिए, मुल्क में और बहुत से फ़िरक़ावाना फसाद हुए हैं, उनमें मेरठ है, मलियाना है, भागलपुर है। आखिर इन फसादों पर फिल्म क्यों नहीं बनाई गई? अनुपम खेर उस वक्त कहाँ चले गए थे? मिथुन चक्रवर्ती कहाँ चले गए थे? ये सब लोग कहाँ चले गए थे? तो इसलिए अगर पिछली चीज़ों को आप इस तरह गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे और पिछली चीज़ों पर आप फिल्म बनाकर नौजवान नस्ल को और नौजवानों को, बच्चों को समाजी तबक़ाती बुनियाद पर बांटेंगे तो इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। और सुनिए, मज़ाहिया अदाकारा कपिल शर्मा, उन्होंने इसके फिल्म के प्रमोट के लिए ऐड नहीं किया है तो उनके खिलाफ मुहिम चला दी। आखिर सवाल ये है कि मुल्क में हो क्या रहा है और मुल्क किस दिशा में, किस सिमत में जा रहा है और मुल्क में क्या चीज़ें पेश की जा रही हैं। क्या ये कहीं मरकज़ी सरकार की और मरकज़ी हुक्मरान पार्टी बीजेपी की 2024 की तैयारी तो नहीं है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्म में असल बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं और कुछ इस तरह बनाई गई है फिल्म को जिससे लोग समाजी, मजहबी और मुआशरती तबक़ात में बट जाए। शुरू में आपने वीडियो देख ली कि फ़िल्म देखकर दर्शक, उसके नाज़रीन क्या महसूस कर रहे हैं। इसलिए हमारी हुकूमत से दरख्वास्त ये है कि फ़िल्म से वो सीन निकाल बाहर किए जाएँ जिनसे लोग समाजी तबक़ाती बुनियाद पर बटे हैं और इन सीनों को ख़त्म किया जाए। और फिल्म आपको बनानी है, हालात आपको दिखाने ही हैं तो आप सच्चाई पर मबनी दिखाएं, तमाम हालात को सामने लाएं और आप गड़े मुर्दे न उखाड़ें। अगर गड़े मुर्दे उखाड़े जाएंगे और इस तरह फिल्में तैयार की जाएंगी, आज फिल्म द कश्मीर फाइल्स दिखाई गई है और कल दूसरी फिल्म इस तरह लाई जा सकती है, परसों तीसरी और चौथी, पांचवी फिल्म लाई जा सकती है। तो इस तरह नौजवान नस्ल बिगाड़ की राह पर चल पड़ेगी। होने चाहिए कि अब देश की तरक्की के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, देश के इस्तेहकाम के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए ऐसी चीज़ें सामने लानी चाहिए जिससे समाज तबक़ाती बुनियाद पर न बटे, नफ़रत का माहौल न पैदा हो और सब मिलजुल कर रहें। आपसे हमारी दरख्वास्त ये है कि जो भी हमारी इस वीडियो को देखे इस पर अपनी राय दे और अगर हमारी मालूमात में कोई कमी है तो हमें बता दें।